फेयर वार्निंग, डरावनी भूतिया गृहिणियों के इस संग्रह को अंधेरे में या अकेले पढ़ना आपको पूरी रात जगाए रखने की संभावना है, जैसा कि निश्चित रूप से मी के मामले में था। या बहुत कम से कम अपनी रीढ़ को ठंडक पहुंचाएं, भले ही आप खुद को सबसे बहादुर मानते हो। ओह, क्या यह एक चुनौती है? क्यों हाँ, है। आगे की हलचल के बिना हम आपको देश भर के सबसे खौफनाक स्थानों से निम्नलिखित 15 सबसे डरावनी वास्तविक जीवन की प्रेतवादित घरों के बारे में पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप वास्तव में निडर महसूस कर रहे हैं और अजीब होने के लिए तैयार हैं, तो आप वास्तव में इनमें से अधिकतर स्थानों पर ठहरने के लिए बुक कर सकते हैं और भूतों को स्वयं नमस्कार करें, इसलिए आगे आने के लिए खुश रहें। And if possible, so don't forget to subscribe us. And glad to visit here. So without any delay, let's get together. Number 1, The Lamp Mansion in East Louis, Missouri। बहुत ही डरावने घर से मजबूत शुरुआत। सेंट लुइस में द लैम्प मैंशन, जो एक दुखद इतिहास के कारण अमेरिका में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। 33 कमरों वाला घर 1860 के दशक में एक सफल शराब की भट्ठी के मालिक विलियम लैम्प द्वारा बनाया गया था, जिसने 1904 में अपने 4 बेटों में सबसे छोटे फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद खुद को मार डाला था। कुछ साल बाद उनकी पत्नी की भी घर में कैंसर से मौत हो गई। फिर 1922 में विलियम लैम्प जूनियर ने उसी कमरे में खुद को गोली मार ली। विलियम सीनियर ने खुद को मार डाला, जैसे कि वह एक जगह के लिए पर्याप्त त्रासदी नहीं थी। 1949 में चार्ल्स लैम्प, विलियम के तीसरे बेटे, ने अपने कुत्ते को घर के तहखाने में गोली मार दी और फिर अपने कमरे में खुद को मार डाला। उसी वर्ष घर को बेच दिया गया और एक बोर्डिंग हाउस में तब्दील कर दिया गया, जहां भूत प्रेत की खबरें आने लगी। डेस्टिनेशन अमेरिका के अनुसार गवाहों ने जलन और दरवाजे बंद करने का अनुभव किया है। आज लैम्प मैंशन एक रेस्तरां और सराय है, जिसमें कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। रविवार की रात सराय एक मर्डर मिस्ट्री डिनर की मेजबानी करता है। 2 विलिस्का, आयोवा में विलिस्का एक्स मर्डर हाउस। 10 जून 1912 को योशिया और सारा मूर की विलिस्का, आयोवा में उनके घर के अंदर पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनके 4 बच्चे और 2 दोस्त जो रात बिता रहे थे भी मारे गए और आज तक अपराध अनसुलझा है। उनका घर देश के सबसे भूतिया घरों में से एक माना जाता है और मेहमान इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लोग एक रात रुकने के लिए $400 का भुगतान भी करते हैं। विलिस्का एक्स मर्डर हाउस वेबसाइट कहती है, बच्चों की आवाज, गिरते दीपक, चलती सीढ़ियां और उड़ने वाली वस्तुओं से यात्राएं कम हो गई हैं। और 2014 में एक असामान्य अन्वेषक ने रात बिताने के बाद खुद को चाकू मार लिया। संदेहवादियों ने विश्वासियों को छोड़ दिया है, वेबसाइट जोड़ता है। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 3 जीन हॉलो हाउस। लॉस एंजल्स प्रेतवादित शिकार के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है और बेवरली हिल्स में इस बर्बरियन शैली के घर का विशेष रूप से भीषण इतिहास है। 1932 में यह प्रतिष्ठित अभिनेत्री जीन हॉलो और उनके अपमानजनक पति पॉल बंद का घर था, जिन्होंने दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को सिर में गोली मार ली थी। उनके बेटे ने उसे खोजा और पुलिस के बजाय एंजेल को बुलाया, इसलिए ऐसी अफवाहें थी कि यह वास्तव में आत्महत्या नहीं थी। कई लोगों ने बंद की पूर्व प्रेमिका पर संदेह किया। 1-2 दिन बाद उसकी मौत के लिए एक नाव से कूदने से संदेह बढ़ गया। जीन अपनी मृत्यु के बाद बाहर चले गए, लेकिन कुछ साल बाद ही 26 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रुकिए, यह डरावना हो जाता है। 1963 में सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जे सेवरिन ने घर खरीदा और अपनी प्रेमिका शेरोन टेट के साथ वहां रहे, जब तक कि उन्होंने उन्हें रोमन पोलांस्की के लिए नहीं छोड़ा। वे अभी भी दोस्त थे और तब तक बने रहे जब तक कि चार्ल्स मैनसन पर द्वारा उन दोनों की हत्या नहीं कर दी गई। जब वो पास हुई तो टेट की उन हॉलो के समान ही थी, लेकिन वापस जब यह जुड़ा हॉलो हाउस में रहता था। टेट ने कई दोस्तों को घर में होने वाली खौफनाक घटनाओं के बारे में बताया और यहाँ तक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया। उदाहरण के लिए, एक बार जब वह मास्टर बेडरूम में अकेले सो रही थी, उसने एक डरावना छोटा आदमी देखा। उसकी सहेलियों का कहना है कि वह मानती थी कि यह पॉल बंद का भूत है। जब उसने कथित भूत को देखा तो वह इतनी घबरा गई कि वो कमरे से बाहर भागी और फिर उसने दालान में एक लटकी हुई छायादार लाश देखी, जिसका गला काटा हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में स्विमिंग पूल में 2 अन्य लोगों के मरने की भी कहानियां हैं। 4 एस्के फिलिस हाउस, मैसाचुसेट्स में प्रेतवादित मकानों की कोई कमी नहीं है, ऐसा लगता है, और इसके पीस विक्टोरियन राज्य के सबसे भयानक में से एक है। मूल निवासी सिल्वेस्टर पियर्स ने फर्नीचर व्यवसाय में अपना भाग्य बनाना शुरू कर दिया था, जब उसने अपने लिए, अपने बेटे और अपनी पत्नी सुसान के लिए यह घर बनाया था।
शहर के बारे में एक आदमी के रूप में उन्होंने अपने 7000 वर्ग फुट के घर में कई उल्लेखनीय लोगों की मेजबानी की, जिसमें राष्ट्रपति केल्विन कूलिज, बेटी डेविस और नॉर्मन रॉकवेल शामिल थे। घर में जाने के एक हफ्ते बाद ही सुसान बीमार पड़ गई और एक रहस्यमय जीवाणु रोग से उसकी मृत्यु हो गई। 1 साल बाद वह एलेन बना रहा, एक महिला जो उससे 30 साल छोटी थी, और उसके 2 और बच्चे थे। वर्षों बाद जब सिल्वेस्टर और एलेन दोनों का निधन हो गया, तो उनके बेटों ने संपत्ति के साथ साथ फर्नीचर कंपनी के बारे में एक उग्र विवाद शुरू कर दिया। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में बह गया और कंपनी के मूल रूप से दिवालिया होने के बाद से उनकी पसंद को आसान बना दिया। सबसे छोटे बेटे एडवर्ड को घर का नियंत्रण दिया गया जब उसने इसे एक बोर्डिंग हाउस में बदल दिया। स्थानीय विद्या के अनुसार यह अवैध गतिविधियों, हत्याओं और कई रहने वालों की अचानक दुखद मौतों सहित के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। इन हिंसक छोरों के परिणाम स्वरूप मेहमानों ने हर तरह की भूतिया कल्पना की सूचना दी है, जिसमें भूतों के दर्शन से लेकर उड़ने वाली वस्तुओं, अलग अलग आवाजें, दबाव, तापमान में गिरावट और बहुत कुछ शामिल है। 5 मदरहाउस हवेली। मदरहाउस हवेली फेयरफील्ड काउंटी, ओहियो हाल तक में स्थित मदरहाउस हवेली की खराब प्रतिष्ठा है। यह कब बनाया गया था, इस पर कोई भी सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन यह 1840 और 1900 के बीच का समय है। इस सूची में अन्य त्याग किए गए मकानों के विपरीत आप दुख की बात है कि अब आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि घर 2015 में कब्जा नहीं होने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। 1930 के दशक से अंतिम निवासी कम से कम कानूनी रूप से बोलने वाला लुलू हॉटमैन मस्त था, और संपत्ति का वर्तमान मालिक उसका रिश्तेदार जीन मस्त है। क्योंकि यहाँ कौन और कब रहता था, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, और क्योंकि परित्यक्त स्थान कल्पना के अंधेरे पक्ष को प्रज्वलित करते हैं, कथित अत्याचारों और परिणामी भूतिया के आसपास कई किंवदंतियां हैं। हालांकि स्रोत बहुत विश्वसनीय नहीं लगते हैं। 6455 सेकेंड स्ट्रीट। आपने कभी प्रेतवादित अपार्टमेंट के बारे में, प्रेतवादित घरों के बारे में कभी नहीं सुना है, जो अजीब है, यह देखते हुए कि अपार्टमेंट में बहुत अधिक कारोबार होता है और इसलिए आपके अंदर जाने से पहले कुछ या किसी बुराई के रहने की अधिक संभावना होती है। ब्रुकलिन में 455 ए सेकेंड स्ट्रीट के साथ निश्चित रूप से ऐसा ही था। एक महिला जो वहाँ पली बड़ी है, अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में लिखती है, जिसमें अस्पष्टीकृत आग, गंभीर रूप से खराब ऊर्जा, पारिवारिक त्रासदी, व्यक्तिगत पीड़ा और यहाँ के कर एक समान दिखने वाली कई संदिग्ध दृष्टि के बाद दीवार में खींचे गए बच्चे का शरीर शामिल है। आईने में छाया बच्चा, आप इसका पूरा खाता यहाँ पढ़ सकते हैं, साथ ही वहाँ रहने वाले टिप्पणीकारों और इन दावों की पुष्टि भी कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस स्थान को व्यक्तिगत रूप से देखने का अनुरोध नहीं करूंगी, एक निजी बालकनी या नहीं, यदि ये पता मेरे स्ट्रीट आईजी फीड में कभी भी वापस आता है। फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में 7 होटल मोंटे विस्टा। होटल मोंटे विस्टा में कई असामान्य अतिथि हैं जिनसे वे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। होटल, जिसे 1927 में सामुदायिक होटल के रूप में खोला गया था, का नाम उन नगरवासियों के नाम पर रखा गया जिन्होंने इसके निर्माण के लिए धन जुटाने में मदद की थी। इसका भूमिगत अफीम डेंस स्पीशीज और जुए का इतिहास है। आज होटल असामान्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है जो कुछ कमरों और हॉलों को सताते हैं। कमरे 220 में रहने वाले मेहमानों ने टीवी चैनलों को अपने हिसाब से बदलते हुए अनुभव किया है, और कुछ ने कहा है कि उन्हें नींद में ठंडे हाथ उन्हें छूते हुए महसूस हुए। कथित तौर पर एक ग्रेट बेल बॉय भी है जो दरवाजे पर दस्तक देता है और रूम सर्विस की घोषणा करता है, लेकिन जब मेहमान दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। अधिक लोकप्रिय और संभवतः सबसे अधिक परेशान करने वाली मुखबिरों में से एक है तहखाने में एक शिशु के रोने की आवाज। होटल की वेबसाइट पर लिखा है, रोने की आवाज से बचने के लिए कर्मचारियों ने खुद को ऊपर की ओर दौड़ते हुए पाया है। हालांकि ध्वनियां सुनने वालों के लिए बहुत वास्तविक हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसने घटना की व्याख्या की हो। सेंट फ्रांसिस विले, लुइसियाना में 8 मर्टल प्लांटेशन। एक दफन जमीन के ऊपर होने की अफवाह। लुइसियाना में मर्टल प्लांटेशन है, जो कम से कम 12 अलग अलग भूतों का घर है। 1796 में निर्मित घोस्ट स्टोरी स्लो नाम की एक गुलाम महिला की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने कथित तौर पर छिपकर बातें करते हुए पकड़े जाने के बाद उसका कान काट दिया था। बदला लेने के लिए फ्लो ने जन्मदिन का केक जहर देकर मास्टर की 2 बेटियों को मार डाला। उसके बाद उसके साथी गुलाम लोगों द्वारा उसे फांसी पर लटका दिया गया था, और आज कथित तौर पर अपने कान छुपाने के लिए पगड़ी के साथ वृक्षारोपण को भटकते हुए देखा जाता है। यदि आप अपने लिए चीजों की जांच करना चाहते हैं, तो आप वृक्षारोपण में $175 पर रात के लिए रुक सकते हैं। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 9 होटल सेसिल।
प्रेतवादी से अधिक शापित, डाउनटाउन एलए के होटल सेसिल को इतना बुरा रैप मिला कि उसने वास्तव में इसका नाम बदलकर स्टे ऑन मेन कर दिया। यदि आप एक सच्चे अपराध और असाधारण सुपर प्रशंसक हैं, तो आपने इसके बारे में पहले ही सुना होगा। कहाँ से शुरू करें? यहाँ बहुत सारी बुरी चीजें हुई हैं। वहाँ सचमुच एक संपूर्ण विकिपीडिया पृष्ठ है जो इसके हिंसक इतिहास को समर्पित है। आत्महत्या से पहली दर्ज की गई मौत 1931 में है। इसके बाद 1932, 1934, 1937, 1938, 1939 और 1940 में इसी तरह की मौतों की एक लंबी श्रृंखला है। 30 के दशक में किसी समय एक व्यक्ति को एक ट्रक द्वारा बाहरी दीवार से चिपका दिया गया था। 1944 में एक महिला ने इमारत में अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी और आत्महत्या का यह सिलसिला 60 के दशक में भी जारी रहा। 1962 में एक महिला 9वीं मंजिल की खिड़की से कूद गई और एक पैदल यात्री पर जा गिरी, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। गौर करने वाली बात है कि आत्महत्या करने वाली दो महिलाओं ने अपने पति के कमरे में सोते समय छलांग लगा दी। 1964 में किराएदार गोल्डी ऑस्कूफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, एक ऐसा अपराध जो अभी तक अनसुलझा है। इसके बाद 80 के दशक में कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज नाइट स्टाकर होटल में रुके थे और 1990 के दशक में ऑस्ट्रियाई सीरियल किलर जैक इंटरवीगी वहां रहते थे। अन्य अजीब चीजें होती रही, लेकिन सबसे अजीब निश्चित रूप से 21 वर्षीय यात्री एलिसा लैम का लापता होना और उनकी मृत्यु है। लैम के लापता होने के कुछ हफ्तों बाद आगंतुकों और किराएदारों ने एक भयानक स्वाद के बारे में शिकायत करने के बाद छत के पानी के टैंक में उसका शरीर खोजा था। बाद में उन्हें उसके लापता होने की रात से लिफ्ट में उसके अजीब फुटेज मिले। यह पता लगाना मुश्किल है कि वह क्या कर रही है। ऐसा लगता है कि वह या तो लिफ्ट के बाहर किसी के साथ लुका छिपी खेल रही है, या वह डरी हुई है और किसी से छिपने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाजे बंद नहीं होंगे। अधिकारियों ने मौत को आकस्मिक ढूंढने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि आपको छत तक पहुंचने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता होती है, कई संदिग्ध बेईमानी से खेलते हैं। ताइवान में टेन लुई परिवार हवेली 1929 में बारोक शैली में निर्मित मिनसियोना घोस्ट हाउस उर्फ द लुई परिवार हवेली एक दिल दहला देने वाला इतिहास वाला स्थान है। ताइवान के ग्रामीण इलाकों में स्थित इसे 1950 के दशक से छोड़ दिया गया है, जब परिवार अचानक भाग गया था। सभी रहस्यमय स्थानों की तरह परिवार के आसपास बहुत सारी विद्या है और उन्होंने एक बार की खूबसूरत जगह को क्यों छोड़ा। स्थानीय किंवदंती कहती है कि नौकरानी का अपने नियोक्ता लियू रोंग यू के साथ संबंध था और जब रहस्य सामने आया तो वह अपनी मौत के लिए कुएं से नीचे कूद गई, लेकिन चूंकि वह कहानी बताने के लिए जीवित नहीं थी, इसलिए दूसरे परिवार का कहना है सदस्य ने उसे धक्का नहीं दिया। फिर वह परिवार को परेशान करने के लिए वापस आ गई, जब तक कि वे आखिरकार चले गए। कुछ साल बाद यह चीन के कुओमिंतान KMT के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिनमें से कई आत्महत्या से मर गए थे, जिसने प्रेतवादित के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया था। जो लोग यहाँ आते हैं वे बहुत सारे भूतिया दृश्य की रिपोर्ट करते हैं। 11 लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में लॉस पैलेज मर्डर मेंशन हेनरी मेंडेलसोन 20वीं सदी के मध्य के दौरान लॉस वेगास का यह बड़ा घर डॉक्टर हेरोल्ड टेरेंसन और उनके परिवार का प्रतीत होता है खुशहाल घर था, जब तक कि 6 दिसंबर 1959 की भयानक रात, जब उन्होंने अपनी पत्नी की नींद में बॉल पेन से हत्या कर दी। खुद को मारने के लिए तेजाब पीने से पहले हथौड़ा मारकर अपने 3 बच्चों की हत्या का प्रयास किया। सौभाग्य से उसकी सबसे बड़ी बेटी ने चिल्लाया जब उसने उसे सिर में मारा, छोटे बच्चों को जगाया, जो हॉलवे में यह पता लगाने के लिए चल रहा था कि क्या हो रहा था। हंगामे के दौरान वे सभी भागने में सफल रहे। हत्या आत्महत्या से पहले वह एक सफल डॉक्टर था, जिसने अपने शोध और उत्पादन में अधिकांश पैसा निवेश करने के बाद एक नए प्रकार के सिरिंज का आविष्कार किया, लेकिन वह अधिकारों से बाहर हो गया। प्रमुख जांचकर्ताओं ने वित्तीय समस्याओं को दोषी ठहराया। अन्य खौफनाक विवरणों में दांते की डिवाइन कॉमेडी का एक अंश शामिल है, जो उनकी बेडसाइड टेबल पर खुला है। 2 साल बाद इसे एंड के इस परिवार को बेच दिया गया, जिन्होंने इसे भंडारण इकाई के रूप में इस्तेमाल किया, और उनके बेटे ने ऐसा करना जारी रखा जब तक कि उन्होंने इसे 2016 में एक जोड़ी को बेच नहीं दिया, जिनकी इसे ठीक करने की योजना थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें डरा दिया है, क्योंकि कुछ वर्षों के भीतर यह फिर से बाजार में आ गया है। फोटोग्राफर घर के नजदीक आने पर घर से भागने की आवश्यकता महसूस करने की भी रिपोर्ट करते हैं। 12 विला द वेकी इटली में पिकासा विला द वेकी पूर्वाभास कर रहा है। ठीक है, जरा गौर कीजिए कि कोहरे की चादर इटली के लेक कोमो के पास स्थित
हाउस ऑफ विचेस 1854-1857 का है, जब इसे काउंट फेलिक्स डी मेडिची के लिए ग्रीष्मकालीन घर के रूप में बनाया गया था। परिवार वहां केवल कुछ साल ही बिता पाया था, क्योंकि इसके निर्माण के तुरंत बाद उनका जीवन त्रासदी में फंस गया था। सबसे पहले निर्माण के 1 साल बाद वास्तुकार की मृत्यु हो गई। फिर 1862 में काउंट डी मेडिची अपनी पत्नी की हत्या और उसकी बेटी के लापता होने की खोज के लिए घर आया। 1 साल की तलाश के बाद जब वो उसे नहीं मिला, तो उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका भाई घर में चला गया और उसका परिवार द्वितीय विश्व युद्ध तक वहीं रहा। यह 1960 के दशक से खाली है और 2002 में एक हिमस्खलन ने इस क्षेत्र के सभी घरों को नष्ट कर दिया। इस एक को छोड़कर डरावना यूरेका स्प्रिंग्स, अरकानसास में क्रिसेंट होटल 1937 में करोड़पति आविष्कारक नॉर्मन जी बेकर ने एक डॉक्टर के रूप में पेश किया और होटल को एक अस्पताल में बदल दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज हो सकता है। क्या अभी तक ठंड लग रही है? बेकर, जिनके पास बैंगनी रंग के लिए एक बुत था, ने अस्पताल के कई हिस्सों को रंग में रंग दिया और आज चिमनी उसी रंग में है। बैंगनी रंग की शर्ट और टाई पहनने के अलावा उन्होंने बैंगनी रंग की कार भी चलाई। हर जगह से लोग अपने कैंसर के ठीक होने की आशा के साथ आए थे और कई जिनका इलाज किया गया था, उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार बेकर उजागर हो गया और शहर से बाहर चला गया और आज संपत्ति एक सक्रिय होटल है। इसे कई भूतों द्वारा प्रेतवादित कहा जाता है, जिसमें विक्टोरियन कपड़े पहने दाढ़ी वाला आदमी और 5 साल की लड़की शामिल है। 14 मिस्पा होटल टोनोपा, नेवादा में स्टीफन साक्स 1907 में मिस्पा होटल नेवादा में पहले लग्जरी होटलों में से एक के रूप में खोला गया। एक समृद्ध इतिहास और विस्तृत सजावट के साथ होटल लेडी इन रेड की अपनी किंवदंती के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। जबकि तारीख स्पष्ट नहीं है, कहानी इस प्रकार है। 5वीं मंजिल पर एक महिला की उसके कमरे में हत्या कर दी गई थी। कुछ का कहना है कि यह एक ईर्ष्यालु पूर्व प्रेमी था, जबकि अन्य कहते हैं कि लेडी इन रेड को उसके पति ने धोखा देते हुए पकड़ा था और उसने ईर्ष्यालु गुस्से में उसे मार डाला। जो लोग होटल में ठहरे हैं, उनका कहना है कि लेडी इन रेड पुरुषों के कानों में फुसफुसाती है और मेहमानों के तकिए पर अपने टूटे हुए हार से मोती छोड़ देती है। लेडी इन रेड सूट में मेहमान स्वयं इसका अनुभव करने के लिए रुक सकते हैं, और यदि यह आपके लिए बहुत अधिक है, तो होटल के रेस्तरां में रेड लेडी ब्लडी मैरी को पर्याप्त होना चाहिए। 15 वेस्टर्न वेस्ट वर्जीनिया में ट्रांस एलेघेनी पागल शरण ईवा हम्बाच की छवियां। ट्रांस एलेघेनी ल्यूनेटिक एसाइलम को 1864 में खोले जाने पर 250 रोगियों को घर देने के लिए डिजाइन किया गया था। 1950 के दशक में तेजी से आगे, जब यह सुविधा अपने चरम पर पहुंच गई और 2400 से अधिक रोगी भीड़भाड़ और अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे थे, कुछ को तो पिंजरों में भी रखा गया था। 1994 में शरण बंद हो गई और आज असामान्य गतिविधि की खबरें हैं। रोगियों की आत्माएं हॉल में घूम रही हैं और घूम रही हैं। आप रात 9 बजे से रात भर घोस्ट हंट टूर ले सकते हैं। शरण में सुबह 5 बजे तक, रात से 10 बजे से 2 घंटे का असामान्य दौरा, से 12 पूर्वाह तक या 90 मिनट का दिन का दौरा। 16 न्यूयॉर्क में मचेंट हाउस संग्रहालय। विकिमीडिया कॉमन्स। यह देखते हुए कि यह पूरे न्यूयॉर्क शहर में 19वीं शताब्दी से एकमात्र संरक्षित और अक्षुण्ण पारिवारिक घर है, यह समझ में आता है कि यह घर कई भूत कहानियों का स्रोत और विषय भी रहा है। ट्रेडवेल परिवार यहाँ 100 वर्षों से अधिक समय तक रहा और अंतिम परिवार में रहने वाला गर्ट्रूड सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी 1933 में घर में मृत्यु हो गई। कर्मचारी, आगंतुक और यहाँ तक राहगीर भी कहते हैं कि वे यहाँ अजीब अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं। इसे मत खरीदो। अपने लिए निर्णय लेने के लिए संग्रहालय का एक कैंडल लाइट घोस्ट टूर लें। और यहाँ तक अगर आप अपनी आँख के कोने से एक प्रेत को नहीं पकड़ते हैं या बच्चों को खेलते हुए और खाली कमरों में फर्श पर नहीं सुनते हैं, तो आपको कम से कम यह एहसास होगा कि आप किसी और के स्थान पर घुसपैठ कर रहे हैं, पूरी तरह से अलग समय में, चूंकि वस्तुतः वैसा ही है जैसा गर्ट्रूड की मृत्यु के समय था। 17 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में क्वीन एनी होटल रॉबर्टो सोनसन गेरोमेटा। 1890 में सैन फ्रांसिस्को में क्वीन एनी होटल लड़कियों के लिए एक शिष्टाचार स्कूल था। आज इसमें मेहमानों के लिए 48 कमरे हैं। हालांकि कुछ का मानना कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका मिस मैरी लेक का भूत अभी भी बना हुआ है। मिस मैरी लेक के पूर्व कार्यालय के कमरे 410 में रहने वाले लोग बिस्तर में अपने कंबल या अपने कपड़े अनपैक किए हुए अपने कंबल को देखने के लिए जाग गए हैं। 18 फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स में निजी बोर्डिंग हाउस।
1892 में लिज़ी बोर्डन अपने पिता और सौतेली मां की कुल्हाड़ी हत्याओं का मुख्य जी संदिग्ध था। बोर्डन को हत्याओं से बरी कर दिया गया था और फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स में लिज़ी के घर आने वाले मेहमानों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। दूसरों का कहना है कि आप कभी-कभी एक नौकरानी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुन सकते हैं और यह कि लिज़ी के मालिक के माता-पिता मैदान का पीछा करते हैं। आप लिज़ी बोर्डन हाउस में जाकर स्वयं असामान्य गतिविधि का अनुभव कर सकते हैं, जो अब एक संग्रहालय और बिस्तर और नाश्ता है। It's time to sign out. Thanks for hearing it.